हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म, समेशन ऑफ nth टर्म आज पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे टू फाइंड द nth टर्म। nth टर्म को कैसे निकालेंगे उसके लिए हमने फार्मूला और कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे करके हमने उसको सॉल्व किया था। तो जो भी डिग्री 1 के स्टूडेंट हैं कॉमर्स फैकल्टी में, उनका पेपर सेकेंड का यह जो टॉपिक है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग सीखेंगे टू फाइंड द समेशन ऑफ nth टर्म ऑफ AP। तो यहाँ पर देखें, लिखें पहले लेट L be the last term। लास्ट टर्म L हमारा क्या है, वह Tn है। तो हम लोग देखें कि Sn बराबर कैसे लिखेंगे। तो पहला टर्म के लिए क्या करते हैं, A लिखते हैं, इसके बाद A प्लस D लिखें, इसी तरह A प्लस 2D, इसी तरह डॉट डॉट डॉट, और लास्ट से देखें कि L माइनस 2D, इसके बाद प्लस L माइनस D प्लस L। इसी तरह हम लोग अब यदि यहाँ पर Sn टर्म में हम लोग क्या करेंगे, यदि उल्टा के रूप में लिखें तो इसको देखें। तो लास्ट में क्या L है, तो यहाँ पर L लिख दिए, इसके बाद L माइनस D, इसके बाद प्लस L माइनस 2D प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर फिर लिखेंगे हम लोग A प्लस 2D प्लस A प्लस D प्लस A। अब जब दोनों का यदि हम लोग समेशन करेंगे तो लिखेंगे नाउ, क्या करेंगे, इसका एडिंग करते हैं। एडिंग करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर 2Sn, क्या हुआ 2Sn, और ये क्या हुआ A प्लस L। यहाँ पर क्या है, प्लस D है, और यहाँ क्या है माइनस D, तो दोनों कट गया। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे A प्लस L, फिर ये प्लस में है, ये माइनस में है, फिर ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग फिर लिखेंगे A प्लस L प्लस डॉट 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 प्लस A प्लस L और A प्लस L। तो यदि हमने देखा कि A प्लस L क्या है, N बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2Sn बराबर N इंटू A प्लस L। तो या इसको लिख सकते हैं देयरफॉर Sn बराबर N अपॉन 2 ब्रैकेट में A प्लस L, वेयर Sn बराबर समेशन ऑफ nth टर्म, N बराबर नंबर ऑफ आइटम्स, और L बराबर लास्ट
टर्म। तो एक फॉर्मूला हमारा Sn निकालने का क्या हुआ कि जब हमारा nth टर्म का समेशन निकालना हो तो Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। हम जानते हैं कि किसी भी nth टर्म का लास्ट वैल्यू जब निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, Tn बराबर a प्लस क्या पढ़े हैं यहाँ पर। आगे फिर हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरा फॉर्मूला Sn का और क्या हो सकता है। आगे देखें, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं we know that Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि Sn बराबर क्या कैलकुलेट किए हैं, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। अब यदि हम Tn को ही हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, L के भी नाम से जानते हैं, लास्ट टर्म। तो यहां पर लिखें पुटिंग दिस, इसको यदि इक्वेशन हम 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो पुटिंग दिस L value in equation second। यदि Sn का जो फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l और l के स्थान पर यदि ये वैल्यू हम रख दें, यहाँ पर ये वैल्यू यदि हम पुट कर दें तब देखें क्या बनता। तो Sn बराबर n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समेशन ऑफ जब एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन यदि हम निकालना हो तो उस कंडीशन पर जहां पर हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो वहां पर इस फॉर्मूला का यूज करके भी बना सकते हैं। और जहां पर आपका क्या है कि यदि आपको गिवन इंफॉर्मेशन में यदि आपका दिया हुआ हो फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो, इसके बाद फिर दिया हुआ क्या हो, नंबर ऑफ आइटम दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जब ये तीनों वैल्यू दिया हुआ है, जहां ये गिवन दिया हुआ हो तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम लोग इस फॉर्मूला को पुट करेंगे। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जहां पर लास्ट टर्म दिया हुआ हो वहां पर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अब हम लोग देखें कुछ एग्जाम्पल में कि एग्जाम्पल के माध्यम से Sn टर्म को कैसे कैलकुलेट करेंगे। समेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर फ्रॉम 5 to 100। तो
क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन रहेगा और वो 100 मार्क्स की क्वेश्चन होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एपी सीरीज के रूप में देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हमको सम किसका निकालना है, ओड नंबर। तो सबसे पहले जानना है कि ओड नंबर क्या है। तो ओड नंबर उसको कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो। तो यहाँ पर देखें किसके बीच, तो 5 से ज़्यादा और 100 तक। तो यहाँ पर देखें यदि हम सीरीज बनाते हैं तो सीरीज में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर लिखें सीरीज आपका क्या बना, यहाँ पर सीरीज आपको पता नहीं है क्या, डॉट डॉट हो गया। तो अब सबसे पहले हम लोग देखें कि ओड नंबर 5 से लेकर के 100 के बीच में क्या हो सकता है। तो पहला 5 जो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसके बाद 5 के बाद क्या होगा, 6 क्या है कि वह क्या है, इवन नंबर है। तो फिर 7 क्या हुआ, ओड नंबर हुआ। इसी तरह डॉट डॉट करते करते यदि हम लोग क्या है कि लास्ट से देखें, 100 क्या है, वह आपका इवन नंबर है। तो लास्ट क्या होगा, वह आपका 99 होगी। तो अब इससे अब हम लोग क्या करें, पहले nth टर्म निकाल लें। तो यहाँ लिखें कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम जानते हैं। इससे क्या करेंगे, n वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें लास्ट Tn का अर्थ क्या हुआ, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारा क्या है, ये क्या है, इसी को ही हम लोग L भी कह सकते हैं और इसी को ही Tn भी कह सकते हैं। और ये जो 5 है ये हमारा क्या हुआ, A हुआ, और 7 क्या हुआ, B हुआ। तो यहाँ पर अब हम देखें कि इस फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे। तो हमारा A बराबर क्या है, 5 है, और B बराबर क्या है, 7 है, और D का फॉर्मूला हम जानते हैं B माइनस A। तो 7 माइनस 5 बराबर क्या हुआ, 2। तो अब देखें लास्ट टर्म हमारा क्या है, 99 है। तो 99 बराबर 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा क्या हुआ, 2 वैल्यू हुआ। अब देखें 99 बराबर 5 प्लस 2n माइनस 2, फिर 99 बराबर 2n प्लस 3 और 2n बराबर क्या हुआ, 96 और n बराबर 96/2 बराबर 48। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखें Sn बराबर, इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो Sn बराबर 2 फार्मूला है, दोनों फार्मूला से इसका वैल्यू हम लोग निकाल करके देखें। Sn बराबर n/2 और ये a प्लस l। तो n हमारा क्या है यहाँ पर, तो n हमारा कितना हो गया, 48। तो 48/2 और a का वैल्यू 5 और l का वैल्यू 99। तो ये क्या हुआ हमारा 24, क्या हुआ 24 और इंटू 104। और इस दोनों का जो रिजल्ट आएगा वह आपका क्या होगा, 2496। यही इसका आंसर होगी। दूसरे तरीका से हम लोग देखें, एक तरीका तो ये हुआ, जब कॉमन डिफरेंस निकाल करके यदि हम लोग बनाएंगे तो वहां पर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सेकेंड टेक्निक। ये क्या है, टेक्निक से देखें कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना है, 48
48/2 और 2 × 5 और n 48 - 1 × 2, ये 24 हो गया, फिर यह 10 हो गया और ये 47 × 2। फिर इसको हम लोग देखें 24 और ये 10 प्लस ये आपका हो गया कितना, ये 94 और ये फिर हो गया 24 + 1, 24 × 104 बराबर 2496। तो दोनों में से किसी भी तरीका से आप बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 99% संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही, इसको आकर के हम लोग डिस्कस करें। तो क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ एन एपी इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट 510, फाइंड द नंबर्स। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहता है कि 3 क्रमागत नंबर बताना है कि जिनका समेशन दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो आप एक किस तरह बनाएंगे, तो लिखें सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू a माइनस डी, क्या लिखेंगे, a माइनस जी। सेकेंड टर्म ऑफ AP इक्वल टू a और थर्ड टर्म ऑफ AP इक्वल टू a प्लस डी। अब यहां पर क्या कहता है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, यदि इस तीनों का यदि जोड़ कर दें तो वह हमारा कितना होगा, 30। लिखें समेशन, समेशन क्या हुआ, समेशन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर बराबर a माइनस डी प्लस a प्लस डी। यहाँ पर दिया हुआ है ये 30 बराबर, यहाँ पर क्या हुआ, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये कट गया, बराबर 3a। Therefore a बराबर 30/3 बराबर 10। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर का AP से हमने a का वैल्यू निकाल लिया। अब फिर क्या कहता है, प्रोडक्ट का था तीनों का, तो लिखेंगे अगेंस्ट देयर प्रोडक्ट, ये क्या है, a माइनस डी, एक a और एक a प्लस डी इक्वल टू 510। यहाँ पर हम जानते हैं, पढ़े हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इससे हम लोग क्या करें, इसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a बराबर 510। और a का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, यहाँ पर a का वैल्यू कितना, पुटिंग, यहाँ लिखेंगे पुटिंग दिस a वैल्यू
ए वैल्यू, अब हमारा क्या हुआ, तो ए का वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब ए का वैल्यू कितना है, 10 है, बराबर 510। अब फिर देखें ये हमारा क्या हुआ, 100 माइनस डी स्क्वायर बराबर 510 अपॉन 10। तो क्या हुआ, 100 माइनस डी स्क्वायर बराबर 51 और 100 माइनस 51 बराबर डी स्क्वायर। और यहाँ पर डी स्क्वायर बराबर 49 और डी वैल्यू बराबर, जब स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। तो रूट 49 किसका, तो 7 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं डी बराबर प्लस माइनस 7, क्योंकि आप 10th में द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं। उससे हमने क्या किया, उस आधार पर डी का वैल्यू पुट कर लिए। तो अब हमारा क्या हुआ, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए माइनस डी। तो ए का वैल्यू कितना है, 10 और डी का वैल्यू कितना है, 7। तो पहला टर्म क्या हुआ, 3। सेकेंड टर्म बराबर ए बराबर 10 और थर्ड टर्म बराबर ए प्लस डी इक्वल टू 10 प्लस डी का वैल्यू कितना निकाले हैं, 7। तो ये हमारा हो गया 17। तो यही आपका फर्स्ट टर्म क्या हुआ, फाइंड द नंबर में। तो फर्स्ट टर्म हो गया 3, सेकेंड टर्म हो गया 10 और थर्ड टर्म हो गया 17। अब देखिए इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा क्या कहता है, तीनों का समेशन 30 होना चाहिए। अब देखिए ये तीनों का यदि समेशन करके हम चेक कर लें कि हमने जो बनाया वह सही है या गलत, तो कितना हो गया, 10, 13 और 13 प्लस 17 बराबर 30। तो हमारा क्या है, हमने जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया वह सही है, क्योंकि यदि इसको पुट करके भी देखते हैं तो हमारा आंसर उतना ही आ रहा है जो वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरह इस वीडियो में हमने सीखा nth टर्म के बारे में, इसके बाद समेशन के बारे में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वह है ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। और यह जो हमने एग्जाम्पल आप लोग को समझाया, यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को बार बार देखिएगा और देखने के बाद अपना कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेनी थैंक्स।